विषय है परमात्मा का आकर्षण। परम पुरुष सदैव जीवों को अपनी ओर खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। परम पुरुष से जो आनंददायक स्पंदन अथवा तरंग उत्सारित हो रही हैं, उनके माध्यम से परम पुरुष अपनी ओर जीवों को खींच रहे हैं। तो परम पुरुष से जो ये स्पंदन, ब्लिसफुल वाइब्रेशंस उत्सर्जित हो रही हैं, इनको दर्शन में कहते हैं तन्मात्र, और अंग्रेजी में कहते हैं इन्फरेंस। जीव भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं, तो भौतिक जगत से जो जीवों का परिचय होता है वह होता है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक पदार्थ हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे जो तरंग, उनसे जो तन्मात्रा, इन्फ्रेंस निकल रही है, उनके माध्यम से, उन फिजिकल इन्फ्रेंसेस के माध्यम से जीव भौतिक जगत से परिचय करते हैं। ठीक इसी प्रकार परम पुरुष की जो कॉस्मिक देह है, यूनिवर्सल देह है, उसके न्यूक्लियस से जो तन्मात्र इन्फ्रेंस निकल रही हैं, वे आनंदमय होती हैं। और जीव उन आनंदमय तरंगों से, परम पुरुष से उत्सारित होने वाली आनंदमय तरंगों के माध्यम से परम पुरुष के निकट संपर्क में आते हैं। तो ऐसी 5 तन्मात्राएं हैं: गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, शब्द तन्मात्र। तो हम गंध तन्मात्र के माध्यम से देखेंगे कि कैसे परम पुरुष अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो गंध तन्मात्र, स्मेल इन्फ्रेंस, जब स्मेल इन्फ्रेंस या स्मेल किसी भौतिक वस्तु से निकलती है, उत्सारित होती है, इमानेट होती है, तो वह होती है क्रूड, स्थूल। और इसे कहते हैं गंध संस्कृत में, स्मेल। यह अच्छी
गंध भी हो सकती है जिसे कहते हैं सुगंध, खराब या बुरी गंध भी हो सकती है जिसे कहते हैं दुर्गंध। लेकिन हम इस स्मेल के उद्गम स्थल अर्थात स्रोत कहां से ये उत्सारित हो रही है इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे कोई रास्ते में जा रहा है, उसे अचानक कमल की सुगंध आती है, तो देखेंगे आसपास में कहीं कोई तालाब है जहां कमल खिल रहा है, तो पता चल जाएगा कि यह कमल से आ रही है। तो ये स्थूल तरंग जो भौतिक वस्तुओं से उत्सारित होती हैं, गंध, स्मेल इन्फ्लुएंस, जब यह स्मेल सूक्ष्म होती है या जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही वह मधुर होती है। सटलर द स्मेल स्वीटर इट इज। जब कोई आनंददायक स्मेल गंध है लेकिन उसका उद्गम स्थल, उसका स्रोत कहां से आ रही है उसका पता लगाने में हम फेल हो जाते हैं, उसका हम पता नहीं लगा सकते हैं, तो उसे गंध नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं सुरभि। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये सुरभि, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं एरोमा। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां इस सुरभि का फिजिकल सोर्स पता लगाने में सक्षम नहीं है, उनके स्कोप से बाहर हैं। तो ये जो सुरभि है ये कब मनुष्य को महसूस होती है, अनुभव होता है इसका, जब वह परमात्मा के या ब्रह्म भाव, परम पुरुष के भाव में एब्जॉर्ब हो जाता है, तब इसका अनुभव होता है। तो 3 शब्द होते हैं अंग्रेजी में, टेस्ट, फ्लेवर और एरोमा। टेस्ट हम सब जानते हैं, स्वाद। फ्लेवर, फ्लेवर क्या होता है? जैसे कहते हैं आह ये मिष्टी, ये स्वीट का फ्लेवर कितना अच्छा है। तो फ्लेवर का मतलब होता है टेस्ट प्लस स्मेल। और एरोमा, सुरभि, तो इसका उद्गम स्रोत मनुष्य नहीं पता लगा सकते हैं। ये मनुष्य की, इट इज बियॉन्ड द स्कोप, बियॉन्ड द रेंज ऑफ सेंस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसी को कहते हैं सुरभि। अब मैं आपको 2 घटनाएं का सुनाऊंगा। एक घटना है कि आनंद मार्ग के प्रारंभिक दिनों में की ये घटना है। शायद ये बहुत पुरानी घटना है, 1960 के पहले की है।
मे बी 1957-58 और सो। तो लहरिया सराय में, दरभंगा के पास बिहार में, एक डीएमसी का आयोजन हुआ था और उस डीएमसी में एक आनंद मार्ग विधि से जो रेवोल्यूशनरी मैरिज, क्रांतिकारी विवाह भी संपन्न होना था वहाँ। तो उन दिनों मार्गियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, बहुत कम थी। तो बाबा वहाँ गए तो मार्गी लोग जहाँ विवाह स्थल था वहाँ जा रहे थे, लेकिन जा रहे थे प्रोसेशन निकालते हुए। थोड़े से तो मार्गी थे, वेडिंग प्रोसेशन करते हुए जा रहे थे और बाबा भी उनके बीच में थे, उनके साथ में थे। बाबा भी जा रहे थे। इतनी पुरानी घटना है इसलिए, अब मार्गी थोड़े ही मार्गी थे। तो मार्गी लोग प्रोसेशन जब निकाल रहे थे, चूंकि बाबा साथ में थे इसलिए इतने खुश थे मार्गी, इतने प्रफुल्लित थे और वे नारा लगा रहे थे, स्लोगन, परमपिता बाबा की जय, मानव का धर्म एक है, मानव मानव एक है। यही सब जो उन दिनों में स्लोगन होते हैं लगाते हुए मार्गी चल रहे हैं और नाच रहे हैं, भजन गा रहे हैं और बड़े ही उत्साहित होकर के परमपिता बाबा की जय बीच बीच में लगा रहे हैं, जा रहे हैं। तो अचानक बाबा जो केयर टेकर थे वहां पर, उससे कहते हैं, देखो जी, मैं भी तो इस प्रोसेशन का एक भाग हूं, अंग हूं, मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मैं भी इस वेडिंग प्रोसेशन का पार्टिसिपेंट हूं। इसलिए अब बाबा पहने हुए थे, बाबा जो पहनते थे सिल्क रेशम का कुर्ता और फाइन धोती वाइट पहने हुए थे। अब बाबा भी सजे धजे थे। तो बाबा कहते हैं, देखो मैं भी तो इस प्रोसेशन का अंग हूं, मैं अपने वस्त्र पर परफ्यूम लगाऊंगा, इत्र, तो तुम मुझे इत्र दो, परफ्यूम दो। तो ये आनंद मार्ग की विधि से, तो आनंद मार्ग के तो ये सब कार्यक्रम सादे, सरलता, सिंपलिसिटी के साथ होते हैं। तो केयर टेकर बड़े आश्चर्य में पड़े, बाबा परफ्यूम मांग रहे हैं, इत्र मांग रहे हैं। वो बड़े भौचक्के जैसे होने लगे। इतने में ही सभी मार्गी जो प्रोसेशन में चल रहे थे अनुभव करते हैं कि एक बड़ी ही तीव्र सैंडलवुड, चंदन की परफ्यूम, सुगंध चारों ओर फैल गई। तुरंत जैसे ही बाबा ने कहा और वो सोचने लगा, तो बाबा तो जानते थे कहां से देगा। तो जैसे ही कहा, तुरंत ये चंदन की सुगंध मार्गियों के चारों ओर, मार्गियों के भय फैल गई, वहां विस्तृत हो गई। और उस चंदन की सुगंध की जो सेंट थी, उसकी तीव्रता बहुत अधिक थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं बगल में ही आसपास में कोई परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो कंटेनर है वो फूट गया है या वहां से बहुत तेज गति से लीक हो रही है सुगंध, ऐसा महसूस हो रहा था। तो ये सुगंध सभी लोगों ने फील किया
और भी वे बड़े ही उत्साहित होकर के नाचने लगे, गाने लगे, जय जयकार करने लगे परमपिता बाबा की जय, और इस प्रकार वे पहुंच गए वहाँ। तो शायद ये मैं समझता हूँ आनंद मार्ग की विधि से प्रथम विवाह होगा आनंद मार्ग में। तो अब ये आप सोचिए कि ये सुगंध कहाँ से आई? इत्र की, परफ्यूम, चंदन की ये परफ्यूम सेंट कहां से आई अचानक? बगल में कोई फैक्ट्री भी नहीं थी कि कहां वहां से निकल रही है, कुछ भी नहीं था, चंदन भी नहीं था वहां, चंदन गाछ भी नहीं थे, तो कहां से आई ये? तो चूंकि सभी मार्गी इतने मशगूल थे बाबा के भाव में, तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि when a person is deeply absorbed in the thought of Parama Purusha, ब्रह्म भाव, तो he or she gets this सुरभि। बाबा ने सुरभि शब्द का प्रयोग प्रभात संगीत में अनेक जगह किया है। तारो सुरभि बाताश घिरे, तो यही है सुरभि। तो इस सुरभि के माध्यम से परम पुरुष जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब मैं और एक घटना सुनाता हूं। यह घटना जब जो पुराने लोग जानते हैं, जब धर्म समीक्षा 1981-82 धर्म समीक्षा जब समाप्त हो गई थी, तो बाबा एक दिन लेक गार्डन में रहते थे। तो कुछ दूर वॉक करने लगे और वॉकिंग करके वापस आ गए, अपने रूम में आ गए लेक गार्डन। तो बहुत अधिक गर्मी थी वहां कलकत्ता में उस दिन। बाबा आ गए, अपने रूम में रेस्ट करने लगे, और जितने भी सेंट्रल वर्कर्स थे वे बाबा के रूम में आ गए थे, वहां प्रेजेंट थे सब। तो बाबा थोड़ा रेस्ट करने के बाद पूछते हैं एक वर्कर से कि देखो जी, ये मेरा जो धोती है नीचे मेरा वस्त्र, ये गीला गीला जैसा लग रहा है, भीगा हुआ है, तो तुम बता सकते हो क्यों है ऐसा? तो वह जो दादा थे वो बोले, बाबा अभी आप वॉकिंग करके आ रहे हैं और बहुत गर्मी है, इसलिए पसीने से ये आपकी धोती भीग गई है। तो फिर बाबा और लोगों से भी पूछे, तुम बताओ जी। फिर बाबा बोलते हैं, अच्छा इसको सूंघ करके देखो, सूंघो तो इसको, जहां भीगा हुआ पार्ट था इसको सूंघो। तो वैसा ही दादा ने किया, और बाबा पूछे कैसा स्मेल है? तो बोला, बाबा ये तो चमेली की सुगंध है, जैस्मिन फ्लावर। फिर बाबा ने एक एक करके सब दादा को बोला, अच्छा तुम सूंघो। तो एक दूसरे ने कहा कि बाबा ये तो रोज गुलाब की सुगंध है। तो ऐसे ही एक एक करके सब कह रहे हैं। कोई कह रहा, बाबा ये तो चंदन की सुगंध है।
कोई कह रहा है कमल की सुगंध है। तो बाबा बोले, अरे हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है? अभी इसने कहा ये पसीने से भीग गया है, तुम ये बता रहे हो, तो कैसी ये, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव है? लगता है तुम्हारी जो नोज है, नासिका, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर नोजेस, तुम्हारी घ्राण शक्ति में कुछ गड़बड़ी आ गई है, या फिर कोई अन्य कोई कारण है। तो तुम लोग मुझे बताओ, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस? तो सब लोग सोचने लगे। तो सोचने लगे तो सब लोग एक साथ बोलते हैं, बाबा ये तो आपकी लीला है। तो बाबा संतुष्ट नहीं हुए। बाबा बोले कि नहीं, आई वांट साइंटिफिक रीजन। तो फिर सब लोग बोले, बाबा ये तो आपकी लीला है। बाबा शांत हो गए। फिर बाबा बोले, अच्छा, एक एक करके बोले, अच्छा मेरा जो लोअर पोर्शन है, फुट, पैर, इसको तुम इसको टेस्ट करो इसका। तो एक दादा ने उसको लिकिंग चाटना किया, तो वो एक स्वाद बताए। फिर दूसरे दादा को बोला, उसने दूसरा स्वाद बताया। कोई बोला कम मीठा, कोई अधिक मीठा, कोई चीनी के जैसा मीठा, ऐसे ऐसे सब बोल रहे हैं। तो बाबा फिर पूछे कि इसका क्या रीजन है, बताओ। तो फिर सब लोग बोले, बाबा ये तो आपकी लीला है। तो फिर बाबा चुप है। थोड़ी देर के बाद बाबा बोलते हैं, बाबा फिर उसका कारण बताते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो जी, केवल और केवल तारक ब्रह्म ही इन तन मात्राओं के नियंत्रक होते हैं। ओनली तारक ब्रह्म इज द कंट्रोलर ऑफ दीज तन्मात्रास। और जो इन तन्मात्राओं को नियंत्रण करना जानते हैं, इनका नियंत्रण करना जानते हैं, हु नोज टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल दीज तन्मात्रास इन्फ्लुएंसेस, उन्हें कहते हैं भूतनाथ। भूतनाथ। तो बाबा बोले कि जो पहले तारक ब्रह्म महासंभूति के रूप में आए थे सदाशिव, इसलिए उनका एक नाम भूतनाथ भी था। तो परम पुरुष का एक नाम है भूतनाथ। ये परम पुरुष इन तन्मात्राओं को कंट्रोल वे ही करते हैं। और उनसे और जितने जो भी 5 फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, क्षिति तत्व से लेकर व्योम तत्व तक, ये जो भूत हैं, पंचभूत, पंच महाभूत, ये पंच महाभूत और उनसे जो तन्मात्राएं निकलती हैं, उन तन्मात्राओं और पंच महाभूत, इन दोनों को कंट्रोल करने वाले तारक ब्रह्म ही होते हैं, और कोई सत्ता उनको कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसलिए उनका एक नाम भूतनाथ भी है।
तो इस प्रकार परम पुरुष अपनी इन आनंदमयी तरंगों के द्वारा रहस्यमयी ढंग से, पता नहीं चलता है जीवों को, लेकिन वे अपनी ओर सभी जीवों को तन्मात्राओं के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, सदैव करते रहते हैं। इसी प्रकार हांगकांग में डीएमएस हुआ था 5-6 साल पहले, तो वहां पर मैं इसी प्रकार से बोल रहा था गंध के बारे में, और गंध के बारे में यही सब बता रहा था मैं, कहानी। तो शाम को वहाँ पर इंडिया के लोग भी गए हुए थे, मार्गी लोग। तो शाम को हम लोगों का एक मीटिंग हुआ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें जो इंडिया के मार्गी थे, कुछ और सब बैठे थे। तो एक दीदी बोलती है वहाँ खड़े होकर के कि दादा, जब आप कल गंध के बारे में बता रहे थे तो हम लोग उस समय में सुगंध महसूस, एक विशेष प्रकार की सुगंध महसूस कर रहे थे। तो ये कैसे हुआ? शायद सबने तो नहीं किया होगा, लेकिन कुछ ने किया। वो दीदी जो बता रही थी उसने किया। तो मैं जो बाबा के बारे में बता रहा था, और बाबा है परम पुरुष, भूतनाथ, भूत और तन्मात्राओं के नियंत्रक, सृष्टा, क्रिएटर। तो उनका माइंड इतना कंसंट्रेट हो गया, इतना डिवोशन में से ओतप्रोत हो गया कि उनको वह गंध महसूस होने लगी। इसलिए हम लोगों में जो तत्व धारणा करते हैं, आप लोग सोचिए अपने मन में, एक तत्व धारणा में आया है सुपीता भाम सुगंधम। ये कौन से चक्र पर है? तो जो करते हैं वो लोग जानते हैं। तो इसी प्रकार हमारे चक्र जब सूक्ष्म होते जाते हैं, तो चक्र हमारे क्या है? पंचभूत को कंट्रोल करते हैं। तो जब सूक्ष्म होते जाते हैं तो साधकों को ये अनुभूतियां स्वयं होती रहती हैं। आनंद नगर जब बाबा आए थे 1966 में, और आनंद नगर से बाबा रांची चले गए थे, तो रांची में रहे कुछ दिन। तो हमको एक मार्गी बता रहे थे जो प्रत्यक्ष थे वहाँ, कि बाबा ऐसी वॉक में गए तो जो स्वर्ण रेखा है उसी के किनारे किनारे मार्गी टहल रहे थे। तो सब मार्गियों ने अचानक ही महसूस किया एक सुगंध आ रही है उनको, क्योंकि बाबा के साथ टहल रहे थे। उनका सारा आकर्षण मार्गियों का बाबा के साथ में था। और जो साधना करते थे, थर्ड लेसन करते थे, तो वे अचानक ही कोई सुगंध महसूस करने लगे। तो इसी प्रकार से, ये तो मैंने केवल एक गंध तन मात्रा की बात बताई। इसी प्रकार से परम पुरुष रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र और शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, इनके माध्यम से परम पुरुष जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और यही है उनका मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। ये सब तो परम पुरुष दिखाई नहीं देते हैं, वे सर्वव्यापी हैं, लेकिन आकर्षित कर रहे हैं सभी को। तो ये जो तन्मात्राएं हैं,
इनके माध्यम से वे रहस्यमय ढंग से सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसीलिए वे हैं भूतनाथ, हमारे भूतनाथ। हमारे बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी हमारे भूतनाथ हैं, ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो यही है आज का प्रवचन। तो अभी एक प्रभात संगीत होगा। प्रियोतम प्रभु तुम्हारी तोरे दीवानी सी आँखें झरे। प्रियोतम प्रभु तुम्हारी तोरे दीवानी सी आँखें झरे। तुम्हारी तोरे दीवानी सी आँखें झरे। তুমি যে গিয়াছো চলে কোন সুদূরে, তুমি যে গিয়াছো চলে কোন সুদূরে। মোর রেখে সরিতা তীরে, মোর রেখে সরিতা তীরে। দিবানিশি আঁখি ঝরে। প্রিয়তম প্রভু তোমারি তরে দিবানিশি আঁখি ঝরে। দিবানিশি আঁখি ঝরে। মোর প্রীতি জানি শুধু তোমারে, মোর গীতি তব তৃপ্তি তরে। মোর শুধু মোর প্রীতি জানি শুধু তোমারে, মোর গীতি তব তৃপ্তি তরে। আমার সকল মান যত কিছু অভিমান, আমার সকল মান যত কিছু অভিমান তোমারে ঘিরে ঘিরে, তোমারে ঘিরে ঘিরে। দিবানিশি আঁখি ঝরে, দিবানিশি আঁখি ঝরে। প্রিয়তম প্রভু আমার তোমারি তরে দিবানিশি আঁখি ঝরে। তুমি যে গিয়াছো চলে কোন সুদূরে, তুমি যে গিয়াছো চলে কোন সুদূরে। মোর রেখে সরিতা তীরে, মোর রেখে সরিতা তীরে। দিবানিশি আঁখি ঝরে। প্রিয়তম প্রভু আমার তোমারি তরে দিবানিশি আঁখি ঝরে। বুঝিবা ছিল না কোন সাধনা, ছিল না পূর্ণ বল শুভ ভাবনা। বুঝিবা ছিল না কোন সাধনা, ছিল না পূর্ণ বল শুভ ভাবনা। তাই কি আমার ফেল সুদূর গেলে চলে, তাই কি আমার ফেলে সুদূর গেলে চলে। গেলে না
এলে না ফিরে, গেলে না, এলে না ফিরে, দিবানিশি আঁখি ঝরে। প্রিয়তম প্রভু আমার তোমারি তরে, দিবানিশি আঁখি ঝরে। প্রিয়তম প্রভু আমার তোমারি তরে, দিবানিশি আঁখি ঝরে। তুমি যে গিয়াছো চলে কোন সুদূরে, মোর রেখে সরিতা তীরে, দিবানিশি আঁখি ঝরে। প্রিয়তম প্রভু আমার তোমারি তরে, দিবানিশি আঁখি ঝরে, দিবানিশি আঁখি ঝরে, দিবানিশি আঁখি ঝরে। अभी जो प्रभात संगीत गाया गया कितना स्पष्ट एक्सेंट था, उच्चारण गाया गया। तो आप लोग इसका कुछ समझे? अर्थ से भावार्थ निकलता है। ये कितना डिवोशनल सॉन्ग है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बाबा ने जो प्रभात संगीत दिया है भिन्न भिन्न भाषाओं में, बंगला में, वो हम आनंद मार्गियों के लिए दिया है। कोई बाहर का आदमी इसको नहीं गा सकता है, क्योंकि इसको गाने के लिए चाहिए भक्ति, डिवोशन। बाबा के आप जानते हैं कि परम पुरुष को पाने के लिए 3 स्टेज। शरणागति, उनकी शरण में आ गए। जब उनकी शरण में आ जाते हैं तो फिर प्राप्ति होती है चरणागति, उनके चरण, और तब परमागति। तो परमागति, तो बाबा ने जो प्रभात संगीत दिया है हम आनंद मार्गियों के लिए, सभी का कर्तव्य है इसको, इसमें मन लगाना, इसको याद करना, इसका आनंद लेना। प्रियतम प्रभु अमार तुम्हारी तरे, दीवानिशी आंखी झरे। भक्त कह रहा है, हे प्रभु तुम्हारे लिए ही मेरी दीवानिशी, दिन रात मेरी अश्रुधारा बहती रहती है। यानी कितना विह्वल है भक्त। और फिर कह रहा है कि तुम मुझे सरिता के तीर पर रखकर कौन सुदूर, सुदूरे, दूर और सुदूर, सुदूर माने जिसकी दूरी नहीं नापी जा सके, कहां सुदूर चले गए हे मेरे प्रभु। मेरा जो कुछ भी मान, अभिमान, सब तो प्रभु तुम्हारे लिए है, तुम्हारे घिरे घिरे। तो ये प्रभात संगीत बहुत सरल भाषा में, थोड़ा सा अभ्यास कोशिश करने से ये सब आ जाएगा। तो सभी लोगों को, और देखिए कितनी अच्छी बात बताया, प्रभु मेरी कोई साधना नहीं थी, मेरा कोई पुण्य बल नहीं था, और फिर भी तुम मुझे अपना बनाए,
तो ये सब चीज़ें हैं और संगीत में नहीं मिलेंगी। बाबा ने ये हम लोगों के आध्यात्मिक प्रगति के लिए, तो सभी लोगों को प्रभात संगीत से अवगत होना चाहिए।